जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 16 घंटे पढ़कर भी एक अभ्यर्थी जो असफल हो जाता है और 5 घंटे 6 घंटे पढ़कर भी एक व्यक्ति सफल हो जाता है, उसका क्या रीज़न होता है। क्यों 16 घंटे पढ़ने के बावजूद 10 12 12 16 16 घंटे पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से 10 नंबर से अपना चयन रुक जाता है। और एक अभ्यर्थी वो है जो 6 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी अपना एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले रहा है। उसका क्या रीज़न होता है। देखो, बात की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक दिमाग में थ्योरी हमारी होती है। मान लो कोई भी बंदा जो है कम समय में पढ़ के सफल हो जाता है, तो हमारे दिमाग में थ्योरी होती है कि वह ब्रिलियंट है, गॉड गिफ्ट है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात में कुछ सत्यता होती है, लेकिन 99% उसकी मेहनत होती है, उसकी समझ होती है, उसका दिमाग जो है उसको एक्टिव रखता है मेहनत करने के लिए। और वो एक उसकी जो मेहनत ही है वो उसे अच्छी रैंक के साथ चयन दिलाती है 5-6 घंटे पढ़ने के बाद भी। अब 10-12 घंटे 16 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाला अभ्यर्थी सफल नहीं हो रहा, उसका क्या रीज़न। उसका रीज़न ये होता है, अगर आप भले ही 20 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद आप जब 1 घंटा 2 घंटा अगर उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे कि मैंने क्या पढ़ा, मुझे कितना याद है, कितना मैं समझ पाया, और फिर आप नेक्स्ट डे दूसरे दिन वापस ही पढ़ने लग गए, मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं उसको आप रिकॉल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपके अपने दिमाग में उसे समझ नहीं रहे, तो आप भले 10 घंटे पढ़ रहे, 12 घंटे पढ़ रहे, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, उससे सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ मैं आपको। मान लो आप, जैसे कोई आपसे, आप किताब पढ़ रहे हो तो आपको उससे थोड़ा 5% समझ में आएगा रीडिंग करने से। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, कोई आपको कुछ बात कह रहा है, जैसे मैं आपको कोई बात सुना रहा हूँ, केवल आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समझ में आएगा। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो उससे आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो और फिर कुछ प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हो, तो वह चीज़ें जो है आपको याद होने की जो उसकी संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं कहीं ना कहीं, तो उसके जो आपका जो दिमाग है उस चीज़ में पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। किताब पढ़ते वक्त कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे एक पेज पढ़ लिया, फिर 5-7 लाइनें तो ऐसी है जैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ी नहीं होगी। उसका रीजन होता है कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को स्किप कर जाता है, कहीं ना कहीं हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। जो पढ़ी तो है वो लाइन, लेकिन फिर भी स्किप कर जाते हैं, इस वजह से फिर वो चीज़ें हमें याद हो नहीं पाती है। और जब हम प्रैक्टिकल रूप से कुछ करते हैं, जैसे मान लो एक चीज़ पढ़ ली, उसको अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा दिमाग भी एक्टिव है, मन एक्टिव है, हाथ एक्टिव है, तो उससे कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है याद होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि पढ़ते तो बहुत सारा है, पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन उसको रिकॉल करना, उसके बारे में सोचना कि मैंने क्या पढ़ा था और जो पढ़ा था वो ऐसा क्यों हो रहा था, वो वही नहीं करते हैं। और जो 6 घंटे अभ्यर्थी पढ़ रहा है, मान लो उसने अगर जीके की बात करें, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब जीके की बात करें अगर, तो भारत का अगर इतिहास पढ़ रहा है, तो उसे उसने पढ़ा है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। तो बाद में पढ़ने के बाद सोचेगा कि यार स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो ऐसे हुआ, एक स्टोरी ऐसी बनी थी, ऐसे उसमें क्रांति हुई, शुरुआत वहाँ से हुई, ये रीजन रहे जिसकी वजह से क्रांति हुई, और ये इस वक्त से आंदोलन हुए। कुछ तथ्यों से याद रहेंगे, कुछ तथ्यों भूल जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे रिकॉल करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है एक्टिव है, किताब बंद होने के बाद भी एक्टिव है। हम क्या करते हैं, किताब को बंद करने के बाद हमारे दिमाग को एक्टिव नहीं रखते, दूसरे काम में लग जाते हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो पहला चैप्टर पढ़ा उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। जैसे बोलते हैं ना कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारा पेट उसे जो है हमारा जो पाचन शक्ति होती है उस भोजन को पचाती है। उसी प्रकार हमारा जो दिमाग होता है, हम उसको दिमाग में जो कुछ भी डाल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे दिमाग की भी एक क्षमता होती है। फिर उसके बाद हमारा उस दिमाग जो है उसको पचाता है। और पचाएगा कैसे? सोच के, समझ के, बाद में उसे रिकॉल करेंगे, तब वो दिमाग जो है धीरे धीरे उस चीज़ को समझेगा कि हाँ इस चीज़ इस तरह हुई है और इस वजह से इसका ये परिणाम निकल के आ रहा है। फिर दिमाग में आपको ये चीज़ें बैठने लग जाएगी। तो आप भले ही 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, लेकिन 5 घंटे 6 पढ़ने के बाद ये देखें कि मैंने पढ़ा क्या था, और जो मैंने पढ़ा है उसमें ऐसा क्यों हो रहा था, उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। आदिकाल पढ़ रहे हैं आप, तो आदिकाल की क्या क्या परिस्थितियाँ रही, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं और क्या उनकी विशेषताएं रही, ऐसी बातें। जैसे मान लो आप खाली समय में बैठे हुए हैं तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। रोज़ भले आप 6 घंटा पढ़ें, 6 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा, 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐसे निकालें, उस चीज़ों के बारे में सोचें कि मैंने ये पढ़ा है, और इसके बाद उसका दिमाग में सोचें कि मुझे कितना पता है। फिर मान लो कोई चीज़ आपको याद नहीं आएगी, स्वाभाविक है, तो फिर उसको आप रजिस्टर से उठा के देख लें कि ये चीज़ जो इसमें मैं भूल गया था, तो वो चीज़ें आप रिकॉल कर लें। ठीक है, तो भले ही आप कम पढ़ें, 12 घंटे पढ़ लें,
भले आप 7 घंटे पढ़ लें, 8 घंटे पढ़ें, 16 घंटे पढ़ने के बजाय, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम फिर उसके बाद हर टॉपिक, जैसे मान लो 1 घंटा आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद जब खाली समय में बैठे हो या कुछ कर रहे हो, जैसे खाना खा रहे हैं या फिर थोड़ी देर टहल रहे हैं, तो उस समय उस चीज़ को सोचिए, 5 मिनट 6 मिनट उस चीज़ के बारे में सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा, आपको कितना याद आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने जैसे मान लो 5 पेज पढ़े तो 5 पेज के 5 पेज ही आपको याद हो जाए, उसकी वो याद भी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आपने जब वो 5 पेज पढ़े हैं तो 5 पेज में से कम 2-3 पेजों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें क्या हुआ था, कुछ फैक्ट चीज़ें, कुछ तथ्यात्मक चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। और उसका रिवीजन कर रहे हैं, जब याद नहीं आ रहा तो सोचे कि हाँ वो याद नहीं हुआ, वो चीज़ें याद नहीं आ रही, फिर उसके बाद जब आप नोट्स अपने नोट्स में वो चीज़ देखेंगे तो निश्चित है कि वो चीज़ें आपको याद होने लग जाएगी। तो ज़्यादा पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ज़्यादा पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना, उसे रिकॉल करना, उसे समझना कि क्या पढ़ा है और किस तरीके से पढ़ा है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप डेली बेस पे कुछ नया करने की कोशिश करें, जब आप पढ़ रहे हैं तो एक कुछ नया करने की कोशिश करें। नया कैसे करेंगे, जैसे मान लो अगर आप कोई जैसे तथ्यात्मक थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद उस स्टोरी को रिकॉल करने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसे मान लो कुछ तथ्यात्मक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा लिखते हुए चलें। जब आपका मन नहीं लग रहा हो पढ़ने में तो आप क्या करें कि जैसे फैक्ट है तो उनको अलग से एक कागज़ ले लें, रफ कागज़, उस पर लिखें कि हाँ ये चीज़ें इस तरह तथ्यात्मक हुई है। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है, जब आपका मन भी नहीं होगा तब भी एक्टिव रहेगा, फिर आप उस चीज़ों को लिखोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको अलग तरीके से करने में। कोई भी चीज़ याद करें तो डायग्राम बना के याद करने की कोशिश करें, फैक्टों को लिखने की कोशिश करें, क्रम से जमाने की कोशिश करें, कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें, कुछ चार्ट बना लें। जैसे मान लो हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार, हाँ 4 भाग आदि भक्ति रीति, क्या क्या विशेषताएं, 3-3 जो है 3 विशेषताएं लिख ली, प्रमुख कवि कौन कौन से, इस प्रकार वर्गीकरण कर लिया। थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ करने की कोशिश करें। जैसे मान लो 3 कवि ले लिए, 3 कवि की रचनाएं लिख ली, है ना, कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा उस चीज़ को उसमें ऐड कर लें। इसलिए ज़्यादा पढ़ो या कम पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो कम से कम उस चीज़ के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालें कि मैंने जो पढ़ा है वह किस तरह पढ़ा है और उसका मैं क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, उसके बारे में सोचेंगे तभी उसका कोई ना कोई परिणाम आपके सामने निकल के आएगा। तो कम पढ़े भले, लेकिन रुचि के साथ अलग अलग तरीके के साथ पढ़ें ताकि चीज़ें याद होने लग जाए। हिंदी साहित्य में जो समस्या आती है ना रचनाओं की, वो इसलिए आती है, अब रचनाएं जो है एक बार में याद नहीं होगी। मैंने जब मेरे व्लॉग चैनल बना रखा है उमाशंकर पंचोली व्लॉग नाम से, उसमें भी मैं वीडियोस बना के डालता हूँ, तो उसमें मैंने बताया था, मेरे नोट्स दिखाए थे आपको, उसमें मैंने बताया था कि जो आप जो है मेरे नोट्स जो मैंने दिखाए थे आपको कि इसमें केवल मैं ये नहीं करता था कि बुक्स पढ़ लिया और जो नोट्स है वो केवल रिवीजन कर लिए। मैं अलग रफ कागज़ पे मैंने कम से कम 50 ऐसे रफ कागज़ बना लिए होंगे, इसमें बहुत सारी रचनाएं मैंने लिखी और उन रचनाओं का बार बार रिवीजन किया, लिख लिख के रिवीजन किया कि हाँ इस तरह रचना है। और एक बार में ऐसे नहीं, मैं रचनाओं को ऐसे नहीं लिखता था, मान लो उपन्यास पढ़ा तो केवल उपन्यास लिख लिए, मैंने उपन्यास लिख लिए। फिर जैसे मान लो एक भगवती चरण वर्मा का नाम आ गया, मान लो तो जयशंकर प्रसाद है, उनके नाटक आ गए तो उनके 5 नाटक लिख लिए। फिर उसके बाद अगली बार जब से वही नाटक वापस आ गया, जैसे जयशंकर प्रसाद का कोई एक नाटक आ गया, राजश्री आ गया, तो राजश्री के बारे में 1-2 विशेषता कुछ याद हो तो वो लिख लिए, कुछ वर्ष लिख लिया। उससे क्या होगा, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो फिर चीज़ें जो है धीरे धीरे बारीक से बारीक चीज़ों की ओर जाएंगे तो मोटी मोटी चीज़ें याद होने लग जाएगी। जैसे अभी कई साथियों के प्रश्न आते हैं कि सर जो है इस प्रकाशन वर्ष याद करें नहीं करें, यानी कि विषय वस्तु याद करें नहीं करें। तो फर्स्ट टाइम तो आप बुक्स पढ़े तो सब कुछ पढ़े, प्रकाशन वर्ष भी पढ़ें, आप सब कुछ पढ़े, जब तक कि जैसे मान लो एग्जाम आएगा उससे 4-5 महीने 2-3 महीने पहले इस चीज़ों को, फिर बाद में भले स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्कूल व्याख्याता में इतना डिटेल में नहीं आता। प्रकाशन वर्ष से 1-2 प्रश्न आते हैं और उनकी विषय वस्तु जैसे उपन्यास है, नाटक की क्या विषय वस्तु होती है, इस प्रकार के प्रश्न न गढ़ने संभावना होती है कि बने। लेकिन जब आप इतना डीपली पढ़ते हो, क्योंकि जैसे सरस्वती पांडे वाली जो पुस्तक है उसमें मैंने ऐसे पढ़ा था, वो डीपली जब चीज़ें पढ़ी मैंने तो नॉर्मली किसी प्रकार की इसकी रचना क्या है वो चीज़ नॉर्मली याद हो जाती है। जब आप इतना पढ़ चुके हो कि उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ऊपर की चीज़ें याद रहना स्वाभाविक है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है, गहराई से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। क्या करते हैं हम, ठीक है, आज एक स्टोरी क्रिएट कब होती है, जब आप रोज़ कोई चीज़ कर रहे हो तो रेगुलर डेली बेस पे होनी चाहिए। अगर आपने मान लो 4 दिन तक पढ़ाई कर ली, 2 दिन आपने गैप दे दिया, तो जो स्टोरी बनती आ रही थी आपके दिमाग में किस प्रकार, हाँ आदिकाल में इस प्रकार चीज़ें बन रही है, और आप फिर 2 दिनों के बीच वो जब 2 दिन का गैप आएगा तो उसमें आपके बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे मान लो अगर कहीं घूमने गए तो वहाँ की बातें आपके दिमाग में घूमेगी, परिवार की बातें दिमाग में घूमेगी, तो वो जो 4 दिन आपने जो मेहनत की थी उसका कोई जो है ना फ़ायदा निकलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आप चीज़ें जो है लॉस में जाएंगे क्योंकि निरंतरता खत्म हो गई है। जो चीज़ पढ़ी थी उसका रिविजन भी सही से नहीं हो पाया फिर। इसलिए निरंतरता जरूरी है, निरंतरता रखें और रेगुलरिटी रहेगी तभी चीज़ें जो एक स्टोरी आपके दिमाग में क्रिएट होगी। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो जब मूवी देखने के बाद क्या आपको उसका घर पे आगे रिविजन करने की जरूरत पड़ती है?
नहीं, क्योंकि आप उस तरफ पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और स्टोरी चलती है कि कहाँ से क्या हुआ था, पूरी दिमाग में आपको पिक्चर छप जाती है। उसी प्रकार जब आप रेगुलर निरंतरता के साथ उस चीज़ को पढ़ेंगे, 3 घंटे मूवी देखते तो हम उठते भी नहीं है, हिलते भी नहीं कि कहीं जानना है ना। तो इसी प्रकार जब आप किताब पढ़ें तो निरंतरता रखें। तैयारी कर रहे हैं 5 दिन तक, 6 दिन तक, मतलब रेगुलर जब पढ़ रहे हैं 5 महीने 6 महीने, तो निरंतरता रखें। हाँ ठीक है, कोई ऐसा आवश्यक काम आ जाए 1 दिन का 2 दिन का, फिर आप डिस्टर्ब हो जाए, वो बात अलग है। बाकी निरंतरता रखेंगे तो उससे फिर आपको जो है फ़ायदा ही होगा। स्टोरी बनेगी तो प्रश्न जो है अपने आप निकल के आ जाएंगे। आजकल एग्जाम में जो है प्रश्न जो है समझ बेस पे आता है ना, तथ्यात्मक चीज़ों की जो है कम पूछे जाते हैं। तो समझ बेस के तब आएंगे जब आपके दिमाग में स्टोरी क्रिएट होगी। जो साथ इस वीडियो को देख रहे हैं और जो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करना है, हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष सूचना है कि साहित्य शिखर क्लासेस जो है निःशुल्क कोर्स करवा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है पूरा कोर्स निःशुल्क रूप से आप यहाँ तैयारी कर सकें। अगर आप स्कूल व्याख्याता की मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट पेपर की, तो वो पूरा कोर्स यहाँ करवाया जाएगा। तो इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी साथी नए हैं उनसे ये कहूँगा कि साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई भी मन में डाउट हो तो प्रश्न वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।